दोस्तों, जॉब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। रिसेंटली आईबीपीएस ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की है, तो चलिए उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। आईबीपीएस ने दो टाइप के पोस्ट निकाली है, एक ग्रुप ए ऑफिसर्स और ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। तो इन पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया है देख लेते हैं। कौन सी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यूपी, असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ऑलमोस्ट हर स्टेट को कवर किया है। हर स्टेट से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप इंडियन सिटीजनशिप होना पड़ेगा, या फिर नेपाल और भूटान की, या फिर आप इंडियन ओरिजिन हो लेकिन किसी और कंट्री में बिलोंग करते हो तो भी चलेगा। फिर एज में आ जाते हैं। ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से 40 इयर्स के अंदर आपका एज होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 इयर्स के अंदर आपको एज होना चाहिए। फिर ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 टू 30 इयर्स, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 18 टू 28 इयर्स के अंदर आपका एज होना चाहिए। और SC/ST के लिए आपको 5 साल का छूट मिलेगा, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की छूट मिलेगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपके पास पहले बैचलर डिग्री होना पड़ेगा, और जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तीसरी, आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस सेट नहीं किया गया है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए बैचलर डिग्री होना पड़ेगा, और यहाँ पे भी प्रेफरेंस दिया गया है। अगर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, इनमें से अगर कोई आपके पास डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके लिए भी कोई एक्सपीरियंस सेट नहीं किया गया है। फिर ऑफिसर स्केल 2 के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना पड़ेगा विथ 50% मार्क्स। यहाँ पर भी प्रेफरेंस दिया गया है। अगर बैंकिंग, फिनांस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट से आपको बैचलर डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और यहाँ पर एक्सपीरियंस, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंक और फिनंशियल इंस्टीट्यूशन बैकग्राउंड से। फिर ऑफिसर स्केल 2 के अंदर कई पोस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंट, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये आप देख सकते हैं। और उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपीरियंस भी सेट किया गया है, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, ये आप देख लेना। फिर ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना पड़ेगा, मिनिमम 50% मार्क्स। और यहाँ पर भी अगर आपके पास डिग्री और डिप्लोमा है बैंकिंग, फिनांस और मार्केटिंग, या फिर कोई इनमें से कोई सब्जेक्ट से आपको बैचलर डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जो टोटल 80 मार्क्स का होगा 45 मिनट्स के लिए। और ऑफिसर स्केल 1 के लिए रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल 80 मार्क्स का 45 मिनट्स का। और जो मेन एग्ज़ाम होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ ऑफिसर स्केल 1 के लिए, आप देख सकते हैं टोटल 200 मार्क्स का 2 आवर्स के लिए। अब कौन सी मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हो स्टेट वाइज, वो आप देख सकते हैं। अगर आप बिहार से हो तो इंग्लिश और हिंदी, गुजरात से हो तो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, जो लोकल लैंग्वेज है स्टेट वाइज उनमें से आप दे सकते हो। वेस्ट बंगाल के लिए इंग्लिश, हिंदी और बंगाली, इन तीनों मीडियम से होगा। फिर सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 के लिए, टोटल 200 मार्क का होगा 2 आवर्स के लिए। रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स कट किया जाएगा। फिर देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई।
एक कैंडिडेट 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल के लिए 2 पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं एक कैंडिडेट। लेकिन ऑफिसर्स के अंदर स्केल 1, 2, 3 इन तीनों में से एक ही चूज़ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और जो एप्लीकेशन फ़ी सेट किया गया है 175 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए और 850 रुपीज़ फॉर अदर कैंडिडेट के लिए। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी सेम है, 175 फॉर SC ST और 850 रुपीज़ फॉर अदर कैंडिडेट के लिए। और ऑनलाइन फिलिंग के लिए पहले आपको www.ibps.in वेबसाइट में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे CRP फॉर RRB एक लिंक मिलेगा, उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP RRB ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, या फिर ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 आप जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो तो उसमें आप अप्लाई करना। वहाँ पे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपका वैलिड ईमेल और फ़ोन नंबर देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा वो है फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो दिया गया है वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा आप जो फिल किया है वो सब ट्रू एंड वैलिड है, ये आपको लिख के अपलोड करना पड़ेगा। फिर आप मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको एक ई रिसिप्ट मिलेगा जो आपको प्रिंट आउट करने आपके पास रखना पड़ेगा। जो टेंटेटिव डेट बताया गया है वो देख लेते हैं। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 28 जून। आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो 9 जुलाई को, और टेंटेटिव जो एग्जामिनेशन होगा वो अगस्त में बोला गया है, आप देख सकते हैं। फिर आप वैकेंसी देख सकते हो कौन सी स्टेट में कितना वैकेंसी है SC ST OBC और जनरल के लिए। अब जिस स्टेट में आप अप्लाई करेंगे तो देख लेना कौन सी वैकेंसी है। फिर एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, कौन सी स्टेट में कौन सी जगह पे आपको एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, प्रिलिमिनरी के लिए और मेन एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हो। जैसे बिहार के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, गुजरात के लिए, सब स्टेट में देख सकते हो कौन सी स्टेट में एग्ज़ाम होगा। फिर जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा उसका कुछ गाइडलाइन दिया गया है, जैसे फ़ोटोग्राफ की 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड प्रेफर किया गया है, और सिग्नेचर के लिए 10 से 20 KB, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए 20 से 50 KB। आपको वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक और ब्लू इंक से साइन करना पड़ेगा या फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्लियर स्कैन हो पाए। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी वाइट पेपर से ऊपर ही ब्लैक पेन से आपको लिखना पड़ेगा 50 से 100 KB के अंदर, ये आप देख लेना। और हाँ, सिग्नेचर और हैंड रिटन आपको कैपिटल लेटर से नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कोविड के दौरान आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, आपको कॉफ, फीवर या फिर कुछ ऐसे सिम्टम है कि नहीं, ये आपको देना पड़ेगा। फिर आरोग्य सेतु ऐप से आप सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है नहीं, ये भी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। फिर कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, सिग्नेचर, ये सब फिल करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। फिर SC ST OBC, एक्स मिलिटरी, एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ फॉर्म्स दिया गया है, अगर आप इनमें से हो तो आप फिल कर सकते हो। अगर इस वीडियो को पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी IBPS का न्यू जॉब नोटिफिकेशन का डिटेल्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना,
अगर ऐसे ही जॉब अपडेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। थैंक यू।